प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक और गंभीर चिंता लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। गंभीर चिंता यानी वो चिंता है प्रधानमंत्री महोदय आजकल जो आचरण कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही बड़ी चिंता है। यानी देश को इतना कमजोर करके आंक रहे हैं, इतना कमजोर करके पेश किया जा रहा है बाहर दूसरे देशों के सामने। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री महोदय 12-13 फरवरी को अमेरिका गए थे इनके दोस्त से, जो कि दोस्त केवल कागजों में है, जमीन पर दोस्त नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कोई दोस्त वोस्त नहीं है इनके, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, कोई दोस्त नहीं है। वहां नतमस्तक हुए थे और अब दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री महोदय नतमस्तक हुए हैं। किसके सामने? शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दुख की बात है। यानी बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं सरकार के, यानी मोहम्मद यूनुस, उनके सामने नतमस्तक हुए हैं। आपको मालूम है बांग्लादेश में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी, तख्ता पलट हुआ था। वहां शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वो भाग करके भारत आ गई थी और बांग्लादेश की तब से कमान जो है यही संभाले हुए हैं और वो भारत के खिलाफ बहुत गलत बयान दिए जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश भारत का कर्जा कभी उतार नहीं सकता है। बांग्लादेश का जन्म भारत ने किया था। उस वक्त की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इसका जन्म किया था। वो कैसे भूल सकते हैं? हमारा कर्जा, भारत का कर्जा, ये सारे आजीवन भी नहीं उतार सकते हैं। और वो बांग्लादेश आज जो भाषा बोल रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। हमारे देश के खिलाफ जो साजिश कर रहा है वो, इवन उसका झुकाव चाइना की तरफ है। अभी चाइना की तरफ झुकाव है और हमारे खिलाफ वो एक तो शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए। अब ये देखिए, चलिए, ये हमारी एक रणनीति थी और शेख हसीना के साथ बड़े अच्छे संबंध थे भारत सरकार के, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो शायद एक आसरा लेने के लिए वो तुरंत यहां पर आ गई। अब ये गलत है या सही है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है, उस पर हम पहले बात कर भी चुके हैं। वो हमारे यहाँ क्यों आई, कैसे आई, शरण क्यों दी, अच्छा किया नहीं किया, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है हमारा। लेकिन केवल यही है कि वो जब से यहाँ हैं वहां से लगातार गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के ऊपर गलत कि तुरंत उनको वापस भेजिए, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये बहुत गलत है, मतलब हमेशा उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं वो। और अब प्रधानमंत्री महोदय की इनकी मुलाकात हुई है थाईलैंड में। आपको पता है 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री महोदय थाईलैंड गए हुए हैं और वहां उनसे भी मुलाकात हुई है। और कैसे वो मुलाकात का आप देखिए, नतमस्तक हैं। जहां वो इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या जरूरत थी उनसे मुलाकात करने की? बांग्लादेश क्या इतना बड़ा तूफान हो गया क्या? आप नतमस्तक हो गए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने, वो भी गलत था, लेकिन बांग्लादेश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वहां नतमस्तक हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप इतना भारत को कमजोर करके पेश क्यों कर रहे हैं? क्या कह रही है आपकी नीति एक्चुअली? क्यों आप ऐसा खेल कर रहे हैं? भारत कमजोर ना था, ना है, ना कभी रहेगा। आप इसको कमजोर पेश कर रहे हैं, आप कमजोर बना रहे हैं और सबको मालूम है आपकी जो रणनीति है, वो सबको मालूम है। यानी आप केवल एक दोस्त के लिए सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है। मेहरबानी करके ये खेल बंद करिए। आप देश नहीं चला सकते तो मेहरबानी करके किसी और को सौंप दीजिए। 144-42 करोड़ लोग हैं देश में, एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत सुंदर तरीके से देश को चलाएंगे। अगर आप नहीं संभाल सकते तो मेहरबानी करके कमान छोड़ दीजिए, लेकिन देश को बर्बाद मत करिए, देश को कमजोर मत करिए। इंटरनेशनल लेवल पर आज भारत को बदनाम कर दिया आपने, इतना कमजोर पेश किया। भारत कभी कमजोर नहीं रहा है, किसी भी सत्ता के सामने, किसी भी दल की सत्ता रही हो, भारत कभी कमजोर रहा ही नहीं है। लेकिन आप एक बांग्लादेश, छोटा सा देश जो कि हमारा पैदा किया हुआ है, हमारा पैदा किया हुआ है, और वो भारत का तो एहसान कभी भूल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से उस वक्त इनके रिश्ते थे, यानी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के आपस में क्या रिश्ते थे, और उनके चंगुल से वहां पर अत्याचार हो रहे थे। जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, यानी ईस्ट पाकिस्तान था, अत्याचार हो रहे थे लोगों के साथ। तब प्रधानमंत्री जी ने, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, कोई समर्थन इनको नहीं मिला था, अमेरिका से भी नहीं मिला था, कोई समर्थन नहीं मिला। केवल अपने दम पर, अपनी सरकार के दम पर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। यानी वहां पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को बुरी तरह से खदेड़ा। आपको पता होगा इतना बड़ा आत्मसमर्पण जो किया था, 93,000 सैनिकों ने वहां पर समर्पण किया था भारत के सामने।
वो घटना भूल नहीं सकते। बांग्लादेशी कैसे भूल सकते हैं? वो एहसान फरोख्त हैं। अब जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक है। ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके देश को मत कमजोर करिए। ये देश कमजोर नहीं है, ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। आप इसको इतना नीचे मत गिराइए। आप बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन असलियत में आप देश को कमजोर कर रहे हैं। आप देश को बहुत कमजोर तरीके से पेश कर रहे हैं बाहर, और हमारी साख पर बट्टा लग रहा है। भारत की साख, वैसे भी और कई कारण हैं हमारी साख पर। यहाँ की जो प्रजातंत्र है उसको भी आपने बैठा बैठा दिया है। भारत में आज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज वहां लोकतंत्र एक आखिरी सांसें ले रहा है। लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया आपने। ये शर्मनाक है। लेकिन मेहरबानी करके ऐसे छुटमुट देश जो आपके पैदा किए हुए, भारत के पैदा किए हुए हैं, वो आज हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। ये शर्मनाक है। उल्टे सीधे बयान दे रहा है, वो चाइना का साथ दे रहा है। आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप बड़े खुश होकर के मीटिंग कर रहे हैं। क्या जरूरत थी इस मीटिंग करने की? और क्यों नहीं आपने उसको लताड़ा? वो उल्टे सीधे सवाल कर रहा है वहां से, आप कभी जवाब नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आप पहले नतमस्तक हुए हैं, अब एक बांग्लादेश के सामने हो गए हैं जिनकी की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी रणनीति हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, समझ से परे है। भारत को मत ऐसे कमजोर करिए, मेहरबानी करके मत कमजोर करिए। तुरंत ये धंधा बंद होना चाहिए। आप देश नहीं चला पा रहे तो दूसरे को सौंप दीजिए, लेकिन कमजोर मत करिए देश को। आप देश को खोखला कर रहे हैं। वैसे भी आपने सारे संसाधन बेच दिए हैं। केवल दो दोस्तों को ऊपर उठाने के लिए आपने देश को डुबाने में आप लगे हैं। तो मेहरबानी करके ये धंधा बंद करिए और भारत को कमजोर तरीके से पेश मत करिए। बहुत गलत है ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सर नीचे हो रहा है, ये पूरे देशवासियों का सर नीचे हो रहा है जब आप ऐसी हरकत करते हैं छोटे छोटे देश के सामने, जो हमारे खिलाफ आवाज लगा रहा है, आपके खिलाफ आवाज, आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज लगा रहा है, देश के खिलाफ आवाज लगा रहा है, चैलेंज कर रहा है वो। आप उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय ये धंधा बंद करेंगे। भारत को इस तरीके से कमजोर पेश करना तुरंत बंद होना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।